नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हमारे साथ जयंत जी हैं, मुंबई पुलिस में तैनात हैं, लेकिन कमर की समस्या से कैरियर और निजी लाइफ दोनों में बहुत खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि काम कमर से बिगड़ जाता है। और डॉक्टर ने सीधा ही कहा कि जैसे पिंच नर्व की शिकायत है और स्थिति ऐसी हो गई थी बुरी कि उठा बैठा नहीं जाता था, और उससे व्यक्तिगत जीवन और कैरियर दोनों प्रभावित होने लगता है। खुद जैन जी, क्या मामला था, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे हमारे साधकों को। तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन था। मुझे इंडिया के टॉप से टॉप स्पाइन सर्जन को हमने बात की, मेरी वाइफ भी स्वयं डॉक्टर है, उन्होंने भी बात की, काफ़ी चर्चाएं की, डॉक्टरों से डिस्कस किया। यूएस के एक डॉक्टर को कंसल्ट किए थे हम, तो वहाँ उन्होंने भी, सब लोगों ने बताया था कि सर्जरी ऑपरेट करना पड़ेगा। तब जाके हम सब खोजे और गुरुजी को हमने ये बात बताई, हमारे रिपोर्ट भेजे, तो गुरुजी ने उस पर डिस्कस किया। फिर ये शिविर में आए और शिविर में 15 दिन के बाद वो स्थिति में आ गए कि आज आराम से चल फिर पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने शिविर के बाद भी आश्रम में स्टे किया है ताकि और निगरानी में ऑब्जर्वेशन हो सके। आप जयंत जी अपने आप को कितना प्रतिशत रिकवर पाते हैं? मैं अभी 90% रिकवर हो चुका हूँ, और मैं ये भविष्य में मेडिकल साइंस को चैलेंज दूंगा कि मैंने एमआरआई रिपोर्ट्स जो किया है वो वापस से एमआरआई रिपोर्ट्स करूँगा, और योगा का कितना ताकत है योगा में, ये सारे जग को, संसार को। अपने शिविर में जयंत जी के साथ और 2 समस्या बैक पेन वाले आए थे, जिसमें एक हमारे फौज के जवान थे। खासतौर पर ये देखिए, जो जवान लोग हैं, क्योंकि चाहे वो पुलिस में हो या फौज में हो, लगातार शरीर को इतना ज़्यादा ही इंगेज किया जाता है, उनका शिफ्ट और जॉब ऐसा रहता है कि वो कहीं न कहीं पीड़ित कर देता है हमारे शरीर। तीसरा जो व्यक्ति था वो मेडिकल शॉप में काम करता है, अमोल, वो दिन रात बैठा रहता है, बैठा हुआ काम या बहुत ज़्यादा शरीर का इस्तेमाल, ये दोनों आपको हैरान करता है। जी जो दवा में काम करते मेडिकल शॉप में, वो इतना ही झुक पाते थे, फिर लास्ट में हम उठा तक झुक पाए जी, और पूरी तरह से 80 से 90% दोनों रिकवर होके गए थे। उनका भी कमेंट है, वो शायद लास्ट में मैं वीडियो में ऐड करूंगा। अब यहाँ पर सीधे आसन करने आते हैं, आगे मैट पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पिंच नर्व में, कि आपका बैक का स्पाइन का जो है दोनों वर्टिब्रा दब जाता है और नर्व को दबा देता है। इसके लिए दोनों पाँव के बीच में गैप करें, इंटरलॉक करें। ये आसन आपको नियमित तौर पर थोड़ा थोड़ा गैप में करते रहना है। सांस लेकर के अपने हील को उठाएंगे तो उस पर बैलेंस करेंगे, यहाँ कंफर्ट हो जाए तो धीरे धीरे हाथ को उठाएंगे, दृष्टि एक जैसा हो। और तो ये स्पाइन को आपको क्या कर रहा है, वर्टिब्रा को एक एक करके खोल रहा है, स्पेस बना रहा है। और आपको यही होता है, सर्जरी में भी आप यही करने जा रहे हैं। डॉक्टर आपके भी गैप बना देता है और आपको ठीक लगने लगता है। तो यहाँ बिना सर्जरी किए हुए मुझे ठीक करना है, तो आप समझ सकते हैं कि चैलेंज कितना बड़ा है, लेकिन सक्सेस हो जाता है। यहाँ से वापस आएंगे धीरे से, आप सहजता से किसी भी आसन में उतना ही देर रुकना जितना सहज हो। फिर थोड़ा सा अभी यहाँ से राइट हाथ को ऊपर करेंगे, त्रियक ताड़ासन। नीचे का शरीर सेम स्थिति पे पड़ा रहेगा, थोड़ा नजदीक लाके अपर बॉडी को सिर्फ आप दिखा सकते हैं। सांस लेके फिंगर ओपन करेंगे और सांस छोड़ के साइड में थोड़ा सा झुकेंगे, अपने फिंगर को लेफ्ट साइड, दोनों कंधा एक लाइन पर रहे, छाती उभरी हुई रहे और उंगली खुली हुई, दृष्टि सामने। ये क्या करेगा, ये आपके साइड मसल्स को स्ट्रेच करके स्ट्रेंथ देगा। हम लोग का प्रयास ये है कि स्पाइन को खोलने के साथ चारों तरफ मसल में मजबूती और इलास्टिसिटी आए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और साथ में अगर किसी साइड में ज्यादा दबा हुआ हो, तो जैसे मान लीजिए हमारा नर्व्स इधर ज्यादा दबा हुआ है, तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करके वापस आइए और उतना ही देर रुके जितना आपका शरीर कंफर्ट आपको सहजता से रुकने के लिए कहे। हो सके तो हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सांस लेंगे, दिन भर में आपको 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। पूरे सीक्वेंस को ध्यान से पहले सीखेंगे, सांस छोड़ते हुए उठ जाएंगे। सांस लेके ऊपर गए, ध्यान दें कि कंधा हमारा दबे नहीं, चेस्ट उभरा हुआ रहे, छाती उभरी हुई रहे, दृष्टि सामने रहे, कान के साथ उभरा हुआ। नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। और साइड वाला अगर ये आप त्रियक ताड़ासन करें तो फिर से एक हस्तोत्थानासन जरूर करना है। इंटरलॉक करेंगे,
और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो अभी जयंत जी को ऑफिस में सिटिंग जॉब मिल गया, क्योंकि पुलिस में आपको ज्यादातर फील्ड जॉब रहता है, और जैसे ही ऑफिशियल जॉब मिल जाता है तो आपकी सीमाएं सीमित होने लगती है, थोड़ा इनका वापसी आएगी, जो पोस्टिंग प्रमोशन है वो सब भी फैक्टर डालने लगता है। तो आपका कमर, इसलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयम दुखा मनागतम, यानी आने वाले दुख को टालें। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे आसन के लिए, शशांक आसन के लिए बैठेंगे वज्रासन में। और ये आसन में जैसे हस्तोत्थान आसन के बाद जो शशांक आसन जो हम करने जा रहे हैं सबसे इफेक्टिव है। ये आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये चीजों के लिए आपको कोई मैट चाहिए, आप अपने बिछावन के ऊपर ही, क्योंकि कई लोग नीचे झुक नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये सब चीज आप बेड के ऊपर ही कर लीजिएगा, है ना। तो पैरों को खोलेंगे, किसी को घुटने की दर्द की समस्या हो कमर दर्द के साथ, तो इस आसन को, शशांक आसन को छोड़ देंगे। सांस छोड़ते हुए आपको घुटना कितना खोलना जितना मैट है, वी शेप में बन गया। आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, एकदम सावधानी से। आपको समस्या है तो ख्याल रखेंगे, आपको शशांक आसन में नहीं हो पाए तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। ये शशांक आसन का हुआ कि हम कैसे धीरे धीरे स्पाइन को घुमाएं। अभी जितना हो पाएगा उतना करने के बाद उठेंगे और उत्तान शीर्षोष्ण आसन करेंगे। उसके लिए 90 डिग्री पर आएंगे, यानी पीछे 90 डिग्री हमारा बनना चाहिए, और कंधे को कलाई की लाइन पर रखेंगे, एल्बो को बैंड करेंगे और एल्बो को बाहर की तरफ ले जाएंगे और कपाल को लगा देंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हम बैक को लंबा करना चाह रहे थे, शशांक में थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो रहा था अपर एरिया में, हालांकि इनको समस्या लोअर बैक की है, तो उसको मॉडिफिकेशन करके इस आसन को, अगर आपको भी लगे कि किसी वजह से शशांक नहीं होता, तो उत्तान शीर्षोष्ण आसन का ये वर्जन, जिसमें पीछे 90 डिग्री है और बैक को ओपन किया है। हमारा पूरा फोकस है कि कितने बैक को लंबा करे सहजता से, उससे जो दबा हुआ नस है वो धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन अगर आपने योगाभ्यास में खोला और दिन भर उल्टा सीधा बैठ गए, यानी स्पाइन को टेढ़ी करके बैठे हुए, टेढ़े गद्दे पे सोए हुए हैं, वो फिर लाभ नहीं देगा। तो वो तमाम बातें हम आखिरी में और बताएंगे, क्या सावधानी रखना है दैनिक जीवन में, इसमें बने रहेंगे। अगर कंधे पे वेट ज्यादा आएगा तो एल्बो को फोल्ड करेंगे, ऐसा जितना कंफर्ट हो उतना आप बैठे रहेंगे, पूरा पोस्चर दिखना चाहिए, है ना। अब धीरे धीरे वापस आएंगे आराम से, यहाँ पे हाथ को नजदीक लाएंगे और धीरे से उठ जाएंगे। यहाँ से मार्जरी आसन करेंगे, जिसका पर्पस क्या है कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, मसल्स को रिलीफ करना। तो ये भी सीधा सीधी काम करने वाला, आपके पाँव के बीच में वही हिप के बराबर गैप बना रहेगा, टोज बाहर रहेगा। यहाँ कंधा और कलाई को इंक्लाइन पे रखना है, 10 उंगली को खोल के रखना है। देखिए वशिष्ठ योग में और बाकी योग में अंतर ये है, आजकल योग एकदम उछल कूद बन के रह गया है, और उछल कूद टीवी वाला आप योग करेंगे तो आपका कमर का और बैंड बच जाएगा, गए काम से आप। तो ऐसे बाबाओं से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि योग वो करा नहीं रहे। तमाम लोगों को जो टीवी भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सिस्टमैटिक कहीं अप्रोच नहीं। दूसरा, धीमा करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप पहले से इंजर्ड हैं, घायल हैं, आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप शरीर का लिमिटेशन को फील नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे सांस लेके हेड को अप करेंगे, लोअर बैक को डाउन करेंगे। तो ये गाय की तरह की स्थिति होगी, इसलिए इसको बिटिल्ला आसना कहते हैं। और सांस छोड़ेंगे तो मार्जरी आसन की स्थिति में सिर नीचे होगा, अपर बैक राउंडेड हो गया, शोल्डर ब्लेड ब्राउड हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर के तल पे दिखाइए कि कैसे शोल्डर ब्लेड ब्राउड हो गया। तो ये ड्रॉप रहना, ये राउंडेड दिखना चाहिए पूरा, गर्दन नीचे। फिर सांस लेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और फिर लोअर बैक डाउन होगा। तो सिर, गर्दन और पूरा स्पाइन इसमें मूवमेंट हो रहा है। सांस छोड़ेंगे यानी हर सांस के साथ एक मूवमेंट, दूसरे सांस के साथ दूसरा मूवमेंट। फिर सांस लेके इनहेल आप ऊपर की तरफ, एक्सेल करते हुए नीचे जाएं। मैं यहाँ थोड़ा सा इनको करा रहा हूँ, आप इसको 2-3 बार रिपीट करें। इस प्रक्रिया को 10 बार ऊपर 10 बार नीचे कम से कम करते रहे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैट के आगे आएंगे, पाँव की उंगलियाँ अंदर कर लेंगे। जहाँ पर आप हैं उससे अपने कंधे को बढ़ा लेंगे और हाथ अधोमुख श्वान आसन का मॉडिफिकेशन है, नी को बैंड करके उठाएंगे और जितना हम सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ ले जाएं और सिर को नीचे की तरफ। तो ये भी आसन वही करेगा। ग्रेविटी की वजह से आपका सिर नीचे जा रहा है, तो आप हमेशा ऐसे खड़ा रहते हैं। अभी उल्टा कर दिया तो जो प्रेशर बैक पे आ रहा था वो रिलीफ हो गया, क्योंकि वेट नीचे की तरफ जाने लगा। मैट अच्छा होना चाहिए ताकि आपका पाँव स्लिप ना हो। अब नी को बैंड रखना, नी बैंड नहीं रखेंगे तो वो आपको समस्या करेगा।
क्योंकि हमको ओपन करना है अपने स्पाइन को, हमारा सीधा स्पाइन हो जाए, कंधा भी टाइट है। ये सब पुलिस सेवा में कार्य करने वालों को इस तरह की चीजें रहती हैं। धीरे धीरे नी को बैंड करेंगे, आप 3 सेकेंड रुक सकें, 5 सेकेंड रुक सकें, उतना ही रहे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2-3 बार रिपीट करें, ऐसा कर सकते हैं। रुके रुके मैं समझा रहा हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं। एक बार नहीं जरूरी कि हम बहुत देर तक पड़े रहें उसमें, अपने शरीर की सीमाओं को सुना। फिर से एक बार सांस लेके धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। आसन में कैसे जाते हैं आते हैं उसमें सांस का नियम है, बाकी समय नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहना, हर आसन का यही लॉ। तो नी को बैंड रखना है, सिटिंग बोन को जितना हवा में ऊपर उठाना है, गर्दन को नीचे, 10 उंगलियां खुली, हाथ सीधा, फिर नीचे धीरे से। अब यहाँ से लेट जाएंगे, आगे के आसन में हम जा रहे हैं, शवासन की स्थिति में आराम से। तो ये शवासन की स्थिति में हम शांत हो जाएंगे कुछ देर के लिए। और दूसरा जो इफेक्टिव आसन होने जा रहा है वो हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। हाथ अंदर करेंगे, ये हम थोड़ा सा, क्योंकि ये स्थिति बैक वालों की होती है कि कोर भी कमजोर होता है, तभी बैक पे आपका प्रेशर आ रहा है। लेकिन एकदम से कोर को मजबूती करने पर काम करेंगे तो बैक और खराब हो जाएगा। इसलिए सपोर्टेड कोर स्ट्रेंथ, इसलिए हाथ को अंदर किया और हल्का सा एक पैर को आप सांस लेते हुए ऊपर करेंगे और दूसरे को नीचे रखेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे। इस प्रैक्टिस को 5 सेकेंड 7 सेकेंड करेंगे और फिर सांस छोड़ के वापस आएंगे। फिर इसी तरह सांस लेके दूसरा पग उठाएंगे, एंकल को अंदर कर सकते हैं, मूल बंद यानी एनएस को कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, ज्यादा नहीं पाँव उठाना, थोड़ा सा उठा करके वापस ले। ये लोअर बैक को मजबूती दे रहा है और पाँव में स्ट्रेंथ ला रहा है। आप जब कंफर्ट आगे हो जाए, दोनों को साथ भी उठा सकते हैं, सांस लेके। अगर आपको कंफर्ट हो जयंत जी, हाँ ठीक है, अभी इतना होता है बहुत अच्छा है। सांस छोड़ के वापस आए तो कंफर्ट में जाना है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है, तो जरूरी नहीं कि दोनों उठाएं वापस आ जाए। पहले दिन जयंत जी किसी भी स्थिति में नहीं थे कि कुछ कर सके, बहुत मुश्किल लग रहा था। सब लोग कर रहे हैं और ये चुपचाप से सोच रहे हैं कैसे क्या होगा। ग्रुप क्लास में और ज्यादा चैलेंज रहता है एक शिक्षक गुरु को भी, कि सबको साथ लेकर के हील कैसे करना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। और पेशेंस के साथ इन्होंने पेशेंस रखा तो धीरे धीरे सीखते गए और रूपांतरित होते गए। जादू जैसा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है किसी को 70% लाभ हो, किसी को 50% लाभ हो, लाभ सबको होता है। आपको घर जा करके इन तमाम चीज को कंटिन्यूटी में रखना है। गुरु जादू नहीं कर सकता, और जो भी गुरु आपको जादू चमत्कार की बात कर रहा है वो आपको धोखा देता है। 2 तरीके से आपको कैप्चर किया जा रहा है, एक लोभ से, एक डर से। जो डरा रहा है आपको वो भी गड़बड़ कर रहा है, जो लोभ दे रहा है कि मेरे हाथ से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद मतलब मार्गदर्शन से होता है, वो नहीं कि साधना मेरे बदले, आपके बदले मैं कर दूंगा और आप हील हो जाएंगे। ऐसा कभी किसी के लिए नहीं हुआ था, आपके लिए भी नहीं होगा। भ्रम से दूर रहें और भ्रम को पकड़ें। नी बैंड करेंगे, कोर स्ट्रेंथ के बाद सेतु बंधन आसन बहुत जरूरी है। दोनों पांव के बीच में गैप रखेंगे हिप डिस्टेंस पे, और हिप और हील के बीच में 4 उंगली का गैप रखेंगे और यहाँ से सांस लेते हुए सेतु बंधन के लिए उठाएंगे। ये कमर को मजबूती देगा, उतना ही उठाना है जितना हमारे लिए कम्फर्ट। ये थाई को भी खोलेगा, कमर को भी मजबूत करेगा। इंटरलॉक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले दिन इतना नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, आप अपने तल पे रहिए। पहले दिन जयंत जी का बहुत हल्का उठा था, हो सकता है कि कुशन का सपोर्ट देना पड़े, फिर मजबूती आती है बैक पे, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बिना सपोर्ट के भी आप ऐसे रह सकते हैं। हाथ का सपोर्ट नीचे लगाएंगे तो बैलेंस आसन का स्थिति बिगड़ सकता है, तो उसको जरूरत नहीं है। आपका पैरेलल रहना चाहिए। अगर नी फैल रहा है ऐसे तो रॉन्ग है पोस्चर, तो बैक में पेन होने लगेगा। ये बारीकियां आपको कोई नहीं बताएगा। इस बात के लिए वशिष्ठ योग से जुड़े रहना है, धन्यवाद भी देना है, कृतज्ञता। आप धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको 2-3 बार मैंने कहा, हर आसन को रिपीट कर सकते हैं। आसन में ऊपर जाने के लिए सांस लेना है, बाकी समय सांस छोड़ देना है और नॉर्मल सांस आसन में। काउंटर पोस्चर के तौर पे अपान आसन, दोनों पांव के साथ में पहले ये स्थिति रहेगी, टोज बाहर रहेगा अभी और बने रहे। ये भी बहुत बैक पे रिलीव करता है। आप जैसे सुबह उठे बेड से, उसमें ज्यादा स्टिफनेस रहेगा, तो ऐसा 1-2 आसन जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप जरूर करें। इसके बाद एक पांव को धीरे से नीचे रखेंगे और दूसरे पांव को थोड़ा साइड में करके ज्यादा स्ट्रेच कराएंगे। ये स्थिति, तो ये आपके पांव की थकावट को भी दूर करेगा, बैक पेन को भी रिलीव करेगा, गैस एसिडिटी में भी राहत देगा।
चेंज करेंगे दूसरे साइड में, और ऐसा आप 3 बार 4 बार करें, जल्दी जल्दी नहीं। एक्सरसाइज नहीं है योग, योग है स्थिरम सुखम आसनम, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। लेकिन आज पतंजलि के नाम पे आपको उछलम कूदम आसनम सिखाया जा रहा है, उससे तौबा तौबा कर लीजिएगा, क्योंकि आप और जाके पीड़ित हो जाएंगे। फिर धीरे से लेट जाएंगे, ऐसा 2-3 बार करके रिपीट कर सकते हैं, यहाँ समय की मर्यादा है। फिर पाँव को खोल देंगे, शरीर को ढीला कर देंगे। एक लास्ट में वशिष्ठ प्राणायाम कीजिएगा, ताकि वो प्राणायाम प्राण का संचार करेगा, तो ज्यादा आप हीलिंग होंगे, मन शांत होगा, आपका मनोबल मजबूत होगा, और प्राण हर जगह हीलिंग का काम करता है। फिर शवासन में शरीर को छोड़ देना है। उसके लिए वीडियो जो है YouTube में रखा हुआ है चैनल पे अपना, योग गुरु धीरज का शवासन वीडियो, उसको सुन करके आप कीजिए, बॉडी को रिलीव करके छोड़ दीजिए। कितनी बार करना दिन में? 3 बार 4 बार, जितनी बार करें उतना अच्छा। कि जब आप उठे बिछावन से तो ध्यान रखें सीधा नहीं उठना, वो आपके कमर को और खराब कर देगा, एक बार। दूसरा, चले तो आप पेट को अंदर करके छाती को बाहर रख करके हमेशा ध्यान रखें कि आपका छाती दबा हुआ हो। जैसे कि हमने बताया कि 2 और जो हमारे विद्यार्थी आए थे उनका ज्यादा छाती दबा हुआ रहता था, तो उनको मैं कहता था कि हाथ को इस तरह से बांध करके छाती को ओपन करके चलो। तो ये ध्यान रखें कि हम आधा घंटा योगाभ्यास कर लें, दिन भर ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका असर फिर आप कहेंगे कि गुरुजी का वीडियो देख करके भी हमको राहत नहीं मिल रहा है। तो उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे बेड पे ना जाएं जिसमें शरीर ऐसे दब जाता हो, ऐसे कुर्सी पे आगे करके शरीर को ढीला करके ना बैठे, कुर्सी के एकदम पीछे बैठे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हो सके तो तख्त का इंतजाम करें, यानी थोड़ा गुदड़ी जैसा पहले पुराने कपड़े का जो बिछावन बनता था उसको लगा करके तख्त पर फिर आराम करें, तो आपको जरूर रिलीफ होगा। इस वीडियो में इतना ही। दवाई वही लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बढ़ता गया। तो फिर मैं अपने MH में मल्टी जो अस्पताल होता है सैनिकों का, हाँ, तो उसमें मैंने दिखाया। तो डॉक्टर ने तो पहले मुझे डरा ही दिया, बोला कमर दर्द तो कभी बोला लाइफ में ये पूरे लाइफ चलेगा, बोला कभी ख़त्म नहीं होगा, बोला एक बार आप MRI करा लो देखते हैं। तो मैंने MRI कराया, तो उसमें मुझे L4 L5 S1 की प्रॉब्लम आई। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो मैं तुमको लखनऊ रेफर करता हूँ, लखनऊ से जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे क्या है। तो उन्होंने बताया लखनऊ गया, लखनऊ में मुझे बताया कि तुम्हें अभी ऑपरेशन की वो नहीं है, कि तुम ठीक हो सकते हो, थेरेपी वेरेपी करो पूरे। ठीक है, मैं पैसे देखता रहता था। तो मुझे सीकर के एक डॉक्टर साहब हैं मंगलम कायाकल्प, तो उनके बारे में मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि गारंटी के साथ कमर दर्द का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैंने संपर्क किया, मैं गया, बोला 30,000 रुपये लगेंगे और गारंटी के साथ 13 दिन में बिल्कुल सही हो जाओगे। तो 13 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला, तो 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, मुझे कोई 1% आराम नहीं लगा। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, सब बिल्कुल भी 1% आराम नहीं है। बोला अभी इसके टैबलेट लो, अभी तो थेरेपी लिया है, टैबलेट लो इसका। ठीक है, तो 8,000 का उन्होंने टैबलेट दिया 1 महीने का, घर चला गया, तो वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। तो दोबारा फ़ोन किया मैंने डॉक्टर साहब को, कोई आराम नहीं है, बोला एक बार और ले लो। तो बोला अब नहीं लेना मुझे दवाई। फिर मैंने दवाई लेना बंद कर दिया। फिर मैं गुरुजी से जुड़ा, यूट्यूब में देखता रहता था, तो गुरुजी से मेरे मई में मुलाकात थी। मई में मैंने फ़ोन किया तो दीपक जी ने मुझे वीडियो भेजा, तो वो 2-3 आसन भेजे थे, तो मैं ओनली ज़्यादातर मर्जरी आसन ही किया, कंटिन्यू उसको एक ही आसन किया मैं ज़्यादातर। तो उससे मुझे कम से कम 60% तो वहाँ आराम लग गया था, और यहाँ आके मुझे 95% आराम है। बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ इतनी खुशी से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक अभी तक जहाँ दिखाया हूँ मैं वहाँ से दुखी होके गया हूँ। मुझे कहीं भी आराम नहीं लगा, मैं जहाँ भी गया हूँ मैं मेरी हिसाब से कोई पूर्ति नहीं हुई कि मुझे संतुष्ट होके जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ संतुष्ट होके जा रहा हूँ। जो बच्चों को चाहे 4-5%, उससे मैं वही आगे कंटिन्यू रखूँगा, तो उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। साधना जारी रहे, साधना मेरी जारी रहेगी। और मैं सबके यही बोलना चाहता हूँ, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वह गुरुजी के पास आइए और सही मार्गदर्शन पाइए, ये एक्चुअली है, उसी से आदमी का जीवन पार हो जाएगा। वाह, अब कमर इतना मैं इस कोर्स में आया था, मेरा बैकेट का प्रॉब्लम लेकर, मगर एड ऑन उसमें बहुत कुछ गुरुजी का ज्ञान लेके जा रहा हूँ। और आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि ये वीडियो कमाल का है और इसके असर वशिष्ठियों का कमाल का है। आपको भले ही बैक पेन नहीं हो, लेकिन ऐसे लाखों लोग पीड़ित हैं, आप कम से कम उसको शेयर करके अपना दायित्व निभा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने निभाया। धन्यवाद, आपका मंगल हो। हरिओम।